स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड चैनल। आज हम करेंगे 12th क्लास का मैट्रिसेस चैप्टर वर्कशीट 3.2। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, इस वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट में भी हमने प्लस और माइनस किया था, इसके सेकंड क्वेश्चन में भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब पॉसिबल है जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ ऑर्डर कितना है, 2/2 की फॉर्म में है, दैट मींस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ भी 2/2, यहाँ भी 2/2, ऑर्डर सेम है तो प्लस पॉसिबल है। स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे? एलिमेंट के साथ प्लस करना है। यहाँ ए है और यहाँ प्लस का साइन, तो सेंटर में प्लस का साइन लगाएंगे, फिर क्या है ए। क्लियर? फिर एलिमेंट है, एलिमेंट के साथ बी प्लस बी, देन माइनस के बी है, यहाँ क्या है प्लस के बी। ओके फाइन। अब यहाँ क्या है ए, सेंटर में मेरा प्लस का साइन, लास्ट में क्या है ए। क्लियर है जी? फिर क्या होगा, ये क्या ए और ए दोनों मिलकर 2a, ये और ये दोनों मिलकर 2b, फिर एक माइनस के बी एक प्लस के बी कैंसल आउट, बचा क्या 0। यहाँ ए और ए 2a। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमें क्या है, प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे, प्लस एलिमेंट की ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर कितने बाय कितने का है, 2/2 की फॉर्म में है, लिख लिया, ओके है। अब स्टार्ट करेंगे, एडिशन करेंगे। एडिशन एलिमेंट की एलिमेंट के साथ a² प्लस b²। उस साइड क्या है, सेंटर में साइन प्लस का, तो हम प्लस लगाएंगे, फिर क्या आएगा 2ab। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट b² प्लस c², सेंटर में साइन प्लस का, हम भी प्लस लगाएंगे, फिर क्या आएगा 2bc। एलिमेंट का एलिमेंट के साथ किया, ओके फाइन। अब नेक्स्ट a प्लस c², नेक्स्ट हम सेंटर में प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि हमें प्लस दे रखा है, फिर बाद में क्या है माइनस के 2ac। क्लियर? फिर उसके बाद लास्ट में a² प्लस b², सेंटर में हमारा प्लस का साइन, हमने भी प्लस का लगाया, फिर उसके बाद माइनस के 2ab, ब्रैकेट क्लोज। ओके फाइन। अब कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो इस स्टेटमेंट में तो प्लस के है, इसमें भी। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का है। कल हमने साइन डिस्कस किए थे, प्लस माइनस प्लस और माइनस, आंसर कितना मिलेगा हमें माइनस में। तो क्या लिखा जाए, प्लस माइनस रिमूव करके यहाँ कितना लिखा जाएगा, कितना आएगा माइनस के 2ac। क्लियर? सिमिलरली प्लस माइनस माइनस, तो दैट मीन्स यहाँ भी कितना आएगा माइनस के 2ab। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटीज। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे इरेज करेंगे हम। अब क्या करना है, आप आइडेंटिटीज देखेंगे। हमने 9th 10th में आइडेंटिटीज डिस्कस की हुई हैं। कैसे करेंगे, a प्लस b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। क्लियर? फिर a माइनस b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस के b² माइनस के 2ab। क्लियर है? ओके फाइन। अब यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी बन रही है। अब हम ये वाला बन रहा है, ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड स्टेटमेंट में बन रही है। अब राइट हैंड साइड भी इक्वल लेके आएंगे। कैसे, a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab। इसका फॉर्मूला क्या है, आइडेंटिटी क्या है, a प्लस b की होल स्क्वायर। ठीक है जी? फिर से यहाँ a भी था तो हमने a प्लस b की होल स्क्वायर लगाई, यहाँ bc है तो हम क्या लगाएंगे b प्लस c की होल स्क्वायर। ठीक है जी? अब चलते हैं माइनस वाले पे। यहाँ माइनस है तो हम यहाँ a और b था तो a माइनस b लगाया, यहाँ a और c है तो क्या लगेगा a माइनस c की होल स्क्वायर। क्लियर? फिर माइनस है तो माइनस वाला a माइनस b की होल स्क्वायर। ये था हमारे सेकंड के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन।
क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट को। फिर से ऑर्डर सेम, सेंटर में प्लस का साइन है तो हमें एडिशन पॉसिबल बनानी है। ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल है। कैसे? एलिमेंट के एलिमेंट के साथ माइनस के 1 प्लस के 12 देन 4 सेंटर में प्लस फिर 7 देन माइनस के 6 सेंटर वाला प्लस फिर 6। ठीक है जी? फिर क्या करेंगे? 8 प्लस 8 प्लस 8 ओके। फिर 5 प्लस 0 5 प्लस के 0 देन 16 प्लस के 5। ठीक है जी? अब चलते हैं नेक्स्ट रो पे 2 प्लस के 3 देन 8 प्लस के 2 देन 5 प्लस के 4। फाइन। अब कैलकुलेशन 12 माइनस के 1 11 4 प्लस 7 11 6 और 6 आपस में मेरा कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या यहाँ 0। 8 प्लस 8 16 5 प्लस 0 मेरा 5 और 16 प्लस 5 21। क्लियर? देन 2 प्लस 3 5 8 प्लस 2 10 5 प्लस 4 9। ये था हमारा सेकंड के थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ट्रिग्नोमेट्री आ गई फोर्थ पार्ट में। क्या कॉन्सेप्ट है इसका? पहले हम प्लस करेंगे फिर इसके आइडेंटिटीज देखेंगे। वैसे ही सेम, ऑर्डर सेम, प्लस पॉसिबल है। अब प्लस करेंगे, कैसे करेंगे? कोस स्क्वायर एक्स सेंटर वाला साइन और फिर साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन देन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी? फिर चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ओके फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट रो पे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है? फिर लास्ट वन पे कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? अब ना हमें आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की। क्या है इस वाले क्वेश्चन को रिमूव, अब क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री में क्या है? कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। जब एंगल सेम होगा ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर और साइन और कोस प्लस में मिलेंगे तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा 1। बस शर्त यही है हमारी, कंडीशन यही है हमारी कि हमारा एंगल सेम होना चाहिए साइन कोस के अंदर। यहाँ x है तो यहाँ भी x होगा तो रिजल्ट में 1 मिलेगा। अगर बाय चांस ये हो कोस स्क्वायर a बाय 2 फिर साइन स्क्वायर a बाय 2 तभी हम 1 बोल सकते हैं, ये तो नहीं बोल सकते। क्लियर? एंगल सेम होना चाहिए। अब चेक करते हैं, सभी साइन कोस प्लस में है, एंगल भी सेम है। चेक करो, देखो कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस के सेंटर में तो क्या बनेगा 1। नेक्स्ट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा 1। फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ये भी 1। देन अगेन कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स ये भी 1। ये था हमारा सेकंड के फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या है? प्रोडक्ट करनी है, टू मैट्रिक्स की प्रोडक्ट सॉल्व करनी है। लास्ट क्वेश्चन में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा था। अगर ऑर्डर सेम है, दोनों मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई का रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है? मोस्टली बच्चों को मल्टीप्लाई टफ लगती है, आज इजी वे में करेंगे, शायद वीडियो लंबी हो जाए, आराम से करेंगे। ठीक है? स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट टू मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करनी है, लेट इट बी A एंड दिस वन B। ठीक है? अब प्रोडक्ट कैसे पॉसिबल बनानी है समझना। सबसे पहले ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर कितना है यहाँ 2/2 का, यहाँ भी ऑर्डर कितना है 2/2 का। क्लियर? मल्टीप्लाई तब पॉसिबल है, यहाँ पहले हमने फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा,
फिर हमने सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा, रफ वर्क है ये, ठीक है। मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगी, जब फर्स्ट वाले का सेकंड और सेकंड वाले का फर्स्ट अगर सेम है, देखो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, अगर सेम है तो मल्टीप्लाई वेरी पॉसिबल है, ठीक है। अगर ये दोनों वर्ड्स, ये दोनों एलिमेंट सेम ना होते तो हम डायरेक्ट लिखते नो सॉल्यूशन, क्लियर। अब सेम है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल करेंगे, ठीक है जी। और जब मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व, तो लास्ट में जो रिजल्ट बनना चाहिए ना, वो किस चीज का बनना चाहिए, किस ऑर्डर का बनेगा, वो बनेगा जो हमने फर्स्ट और लास्ट को अभी इग्नोर किया ना, देखा ही नहीं, चेक नहीं किया उसे, उस ऑर्डर में हमारा रिजल्टेंट बनेगा, यानी कि उस ऑर्डर में हमारी मैट्रिक्स आएगी। देखो यहाँ 2 है तो 2 रोज आएंगी, यहाँ भी 2 है तो 2 कॉलम्स आएंगे, क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। देखो फर्स्ट मल्टीप्लाई कैसे पॉसिबल बनानी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, ए की मल्टीप्लाई ए के साथ की तो कितना बना ए स्क्वायर, ठीक है। फिर अब देखो सबसे अपन डिटेल में कर लेते हैं, ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है। अब देखना बच्चे काफी मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि कहाँ प्लस में आएगा सॉल्यूशन और कहाँ है वही छोड़ना है। देखो अब फर्स्ट रो में अभी एक एलिमेंट पेंडिंग है ना, अभी तो हमने इसकी इसके साथ कैलकुलेशन की है, अभी एक और एलिमेंट पेंडिंग है, तो इसके लिए जब एलिमेंट पेंडिंग हो फर्स्ट रो में तो प्लस आएगा, ठीक है। फिर इस एलिमेंट की इसके साथ बी की बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है जी। अब एक और एलिमेंट पेंडिंग है, नहीं पेंडिंग तो प्लस का साइन नहीं आएगा, उसे वहीं छोड़ देंगे हम, ठीक है, इसे खत्म कर दिया इस एलिमेंट को। अब चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब इसी रो की, इसी फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ a मल्टीप्लाई माइनस के b, ठीक है जी। फिर अभी फर्स्ट रो में देखो एक और एलिमेंट पेंडिंग है ना अभी, तो फिर साइन किस चीज का लगाएंगे हम, प्लस का, फाइन। अब चलते हैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आएगा b मल्टीप्लाई a, ठीक है जी। अब इस एलिमेंट में इस रो में एक और एलिमेंट पेंडिंग है, नहीं पेंडिंग तो हमने प्लस लगाना ही नहीं है, वही छोड़ देना फिर, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट रो पे, नेक्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस के b और प्लस के a। अब देखो इस रो में एक एलिमेंट पेंडिंग है ना मेरा, अगर मेरा एलिमेंट पेंडिंग हो तो साइन किस चीज का आएगा, प्लस का, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो a की मल्टीप्लाई किसकी, b के साथ। अब एक और एलिमेंट पेंडिंग है, नहीं पेंडिंग तो यही छोड़ दो, प्लस नहीं लगाना, फिर अगले स्टेप पे जाना है, ठीक है। फिर इस रो की अनदर कॉलम के साथ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस के b और माइनस के b, ठीक है जी। चलो ठीक है। अब अभी एक और एलिमेंट पेंडिंग है तो साइन किस चीज का आएगा मेरा, प्लस का। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, a की मल्टीप्लाई a के साथ, फाइन, ठीक है जी। अब एलिमेंट तो कोई और बचा नहीं तो प्लस लगाएंगे ही नहीं, यही छोड़ेंगे, ठीक है। अब चलते हैं इसकी कैलकुलेशन पे, a की a के साथ a स्क्वायर, b की b के साथ b स्क्वायर, ठीक है। फिर इसकी इसके साथ माइनस के ab, फिर इसकी इसके साथ प्लस के ba, ओके। अब इसकी इसके साथ माइनस के ba, इसकी इसके साथ प्लस के ab, ठीक है। अब इसकी इसके साथ करेंगे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो क्या बना b स्क्वायर, इसी इसके साथ प्लस के a स्क्वायर, ठीक है। अब कैलकुलेशन और करते हैं, क्या कैलकुलेशन हो रही है हमारी, यहाँ हमने आंसर में 2/2 की मैट्रिक्स लानी है, यहाँ रिजल्टेंट हमें 2/2 का लाना है। हम चेक करते हैं, अभी भी कैलकुलेशन हुई नहीं है हमारी प्रॉपर वे में। यहाँ क्या आया, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, यहाँ माइनस के b प्लस के b कैंसल, तो कितना बना 0, ठीक है जी। अब यहाँ भी 1 माइनस 1 प्लस, यहाँ भी कैंसल, खत्म करो। फिर अब कितना बना, यहाँ प्लस के b स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर, ये था हमारा
रिजल्ट यानी कि आंसर। अब चेक करते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि यहाँ 2/2 का रिजल्टेंट आएगा। चेक करते हैं, 2 रोज और 2 ही कॉलम, तो रिजल्टेंट मेरा क्या आ रहा है, आंसर मेरा क्या बन रहा है, 2/2 की फॉर्म में बन रहा है। तो दैट मींस मेरी मल्टीप्लिकेशन करेक्ट है। क्लियर? अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। अब करेंगे थर्ड का सेकंड पार्ट, मल्टीप्लाई करेंगे, इजी वे में करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे आराम से स्लो मोशन में करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट देख करने से पहले हम क्या चेक करेंगे, ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर का क्या कॉन्सेप्ट है, 1 2 3 रोज और 1 कॉलम। ओके है, लिख दिया हमने ऑर्डर। यहाँ कितनी है, 1 रो है, 1 2 3 कॉलम्स है, ठीक है। सबसे पहले ना हम थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। यहाँ कितना है, 3/1, यहाँ कितना है, 1/3, ठीक है। हमने क्या स्टार्टिंग में देखना, मल्टीप्लाई तब पॉसिबल होगी जब फर्स्ट वाले का सेकंड और सेकंड वाले का फर्स्ट सेम होगा। देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दैट मींस मेरी मल्टीप्लाई आगे जाएगी, ठीक है। अगर ना सेम होता तो डायरेक्ट लिखते नो सॉल्यूशन। क्लियर? अब चलते हैं कि हमारा रिजल्ट किस ऑर्डर में बनेगा, रिजल्टेंट किस में आएगा। जो हमने इग्नोर किया स्टार्टिंग में, 3×3 में हमारा रिजल्ट बनेगा। देखो इग्नोर किया ना इसे स्टार्टिंग में, इस वाले और इस वाले 3 को, उसका ऑर्डर हमारा, रिजल्टेंट का ऑर्डर हमारा 3/3 की फॉर्म में मिलेगा। हम पहले ही लिख देते हैं क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है। अगर इसमें ऑर्डर में आ गया तो दैट मींस हमारा क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब मल्टीप्लाई पॉसिबल करेंगे कैसे, A B, फर्स्ट मैट्रिक्स A, सेकेंड मैट्रिक्स B, मल्टीप्लाई फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है जी। 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि अगर इस रो में सेकेंड एलिमेंट हो तो हम प्लस का साइन लगाते हैं। यहाँ फर्स्ट रो में सेकेंड एलिमेंट है, नहीं है ना, देखो, तो हम यही छोड़ देंगे, अगले स्टेप पे चलेंगे। फाइन, चलो फिर फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई 3, ओके है जी, ठीक है। अब एक और एलिमेंट पेंडिंग है, नहीं पेंडिंग, छोड़ दो, फिर अगले पे चलो, 1 मल्टीप्लाई 4, ठीक है जी। फर्स्ट रो की सब ईच कॉलम के साथ करनी है, तो मैंने ईच कॉलम के साथ लिख दिया यहाँ पे, ओके है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अब सेकेंड रो की ईच कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई 2, कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 2। अब कोई इस रो में यानी कि सेकेंड रो में कोई और एलिमेंट है, नहीं है, तो छोड़ दो स्टेप को, अगले स्टेप पे चलो। प्लस प्लस कुछ नहीं लगाना, फिर चलते हैं अगले। 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3, ओके है जी। प्लस लगेगा ही नहीं, एलिमेंट ही नहीं है हमारी सेकेंड रो में। चलो नेक्स्ट पे, 2 मल्टीप्लाई 4, ओके बच्चा जी। चलते हैं नेक्स्ट रो पे, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2। अब कुछ लगाना प्लस, जरूरत है, आप बताओ क्या जरूरत है प्लस लगाने की, क्योंकि एलिमेंट ही नहीं पेंडिंग, छोड़ दो फिर। अब चलो नेक्स्ट पे, 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि मतलब इस रो की ईच कॉलम के साथ करनी है। अब लास्ट टर्म 3 मल्टीप्लाई 4, मैट्रिक्स बंद कर दो। समझ आया कुछ? फिर मल्टीप्लाई पॉसिबल, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई की 2, फिर इसके साथ 3, देन 4, फिर 4, देन 6, देन 8। अब 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12। ये था हमारा आंसर। अब चेक तो करो, जो हमने स्टार्टिंग में रिजल्टेंट का ऑर्डर लिखा था कि उसी फॉर्म में हमारा रिजल्टेंट बन भी रहा है या नहीं। देखो 3/3 की फॉर्म में लिखा था, यानी कि 3 रोज 3 ही कॉलम बनने चाहिए। चेक करते हैं, 1 2 3 रोज बन रही है, ओके है। अब 3 कॉलम्स लिखे थे, 1 2 3 कॉलम्स है, तो हमारा रिजल्टेंट ओके। स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया था कि इस वाले में आंसर आना चाहिए, तो आंसर हमारा आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर।